बंगाल में भी खेला हो सकता है, ये बड़ी चीज है। और ये कैसे होगा, ये आपके सामने आ गई बंगाल की विधानसभा। इस वक्त बंगाल में जो स्थिति है वो ये है, अभी देखिए टीएमसी के पास कुल, देखिए नीचे लिखा है कुल सीटें हैं 294, 294 बंगाल में सीटें हैं। ममता बनर्जी ने कितनी जीती है, 220। बहुमत के लिए चाहिए 148, बीजेपी के पास है 71। और अगर दादा सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र वाला खेला यहां हुआ तो क्या होगा, देखिए तो होगा ये कि अगर 38 विधायक साथ आ गए, 38 एमएलए अगर बीजेपी के साथ आ गए तो 71 प्लस 38 109, यानी बीजेपी बहुमत से 39 सीट उसके बाद भी दूर रहेगी। तो खेला करना आसान नहीं है, इसलिए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा टीएमसी के नेता शांतनु क्या कह रहे हैं और डोला सेन क्या कह रहे हैं। कांवड़ियों पर फूल तो भाईजान फायर हो गए। हुआ यह कि असदुद्दीन ओवैसी को फूल के कांटे चुभ रहे हैं। तस्वीर दिखाई, ये जो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, ये पुष्प वर्षा अच्छी नहीं लग रही ओवैसी को। ये जो फूल है इसके कांटे उन्हें चुभ रहे हैं। वो कह रहे हैं फूल क्यों बरसा रहे हो कांवड़ियों पर। अगली तस्वीर दिखाई, योगी आदित्यनाथ, कांवड़िए जो गुजर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने पूरा दौरा किया था, मुआयना किया था किस रास्ते से कांवड़िए जाते हैं। ये ओवैसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए सर, ये आप देख रहे हैं पुलिस वाले कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे, ओवैसी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओवैसी कह रहे हैं आखिर पुलिस फूल क्यों बरसा रही है कांवड़ियों पर। देखिए जरा, ओवैसी को ये फूल जरूर चुभ रहे हैं, लेकिन ओवैसी को जवाब क्या दिया जा रहा है, यानी बीजेपी ने क्या जवाब दिया है ओवैसी को उनके इस बवाल के बाद, इस विरोध के बाद। ओवैसी ने कहा कांवड़ियों पर पुलिस ने फूल बरसाए, कांवड़ियों के पैर में लोशन भी लगाया गया। ओवैसी कह रहे हैं यात्रा के रास्तों में मीट की जो दुकानें थी उन्हें बंद करवा दिया गया। एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों। एक मजहब के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया जाता है, दूसरे मजहब के लिए आखिर बुलडोजर क्यों। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कांवड़ का स्वागत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। किसी के जहर उगलने का कोई असर हम पर नहीं पड़ने वाला है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी जहर उगल रहे हैं, हमारी सरकार के लिए सब बराबर है। नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग के वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जो पत्थर बरसाते हैं उन पर कुछ नहीं कहते असदुद्दीन ओवैसी। अब जरा सुनिए, अब आपको सुनवाता हूं ओवैसी क्या कह रहे हैं और उन्हें कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, यूपी की भाजपा सरकार, बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का, 295 153 लगाते आप। तो आप हमसे, हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। जो आप कर रहे हैं तो बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं। हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका। का स्वागत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। किसी के ट्वीट और किसी के जहर उगलने से इस पर न कोई प्रभाव सरकार पर पड़ेगा, न समाज पर पड़ेगा। वह आदर सत्कार करने का काम निरंतर जारी रहेगा। केवल मुस्लिम वोट बैंक खड़ा करने के लिए जहर उगलने का काम करते हैं, और ऐसे जहर को शांत करना हम लोग सब जानते हैं। हम सबका साथ सबका विकास, हमारे सरकार की नजर में हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं होता। लेकिन कोई तीर्थ यात्री होता है तो उसकी सेवा सरकार भी कर रही है, समाज भी कर रहा है, और वो हम करेंगे। और आइए, असदुद्दीन ओवैसी को कांवड़ियों पर फूल बहुत चुभ रहे हैं। आइए अब मैं असदुद्दीन ओवैसी को ईद में, यही योगी की पुलिस जो कांवड़ियों को फूल बरसा रही है, यही योगी की पुलिस ईद में भी फूल दे रही थी, तब ओवैसी कहां थे। आइए वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए, ये लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं, ये योगी की पुलिस ईद के मौके पर फूल बांट रही थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस फूल दे रही थी। जब ईद की नमाज पढ़कर नमाजी निकले तब असदुद्दीन ओवैसी कहां थे। इन फूलों पर असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन कांवड़ियों पर जो फूल बरसाए जाएंगे ओवैसी को उससे दिक्कत है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बागपत, लखनऊ के बाद देखिए बागपत में पुलिस के अधिकारी एक बच्चे को फूल दे रहे हैं।
बागपत की तस्वीर है। ईद की नमाज के बाद असदुद्दीन ओवैसी को ये फूल नजर नहीं आते। कांवड़ियों पर जो फूल बरसाए गए, ओवैसी को उन फूलों से एतराज है। ये बागपत की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी की बोलती बंद कर देने वाली तस्वीर है कि फूलों का मजहब तय मत करो, फूलों का भी धर्म तय मत करो कि वो कांवड़ियों पर बरसाए जा रहे हैं या नमाजियों को दिए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। रामपुर, आजम खान का शहर रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पुलिस नमाजियों को फूल दे रही है। ओवैसी को यह भी नहीं दिख रहा। यह भी योगी की पुलिस है जो नमाजियों को फूल दे रही है। अब सवाल यह है, ओवैसी की दरअसल सियासत ही इसी पर चलती है। जब तक वो फूलों का मजहब तय नहीं कर देंगे, तब तक वो खास मजहब का वोट नहीं ले पाएंगे। यही उनकी सियासत का तरीका है। अब जरा सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। पत्थर बरसाते हैं उन पे तो वो कुछ नहीं कहते, पुष्प बरसा पे आपत्ति होती है उन्हें। एक आध बार ओवैसी पत्थर बरसाने वालों पर भी तो बोलो, अच्छा लगेगा। वो आपको भटके हुए युवा लगते होंगे। स्वाभाविक रूप से वो जानबूझ के करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, ऐसा एक वर्ग की वो पाने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कभी पत्थर फेंकने वालों पर भी तो बोलो। ओवैसी जी को इस बात से परेशानी है कि कांवड़ियों पे फूल क्यों बरसाए गए। अब कांवड़ तो पूरे साल में एक ही बार होती है, और वो दूसरी जिसकी बात कर रहे हैं, तो जो रूल्स है, जो नियम है, उसके तहत कांवड़िए तो सड़क पे आते हैं, चले जाते हैं। ये कार्यक्रम भी होता है मुश्किल से एक सावन महीना, खुद ही कह रहे हैं। और जो कार्यक्रम सालों भर होने हैं, उसको कहेंगे कि सड़क पे इसकी इजाजत दें। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं और अपराधियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। जिन अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, वहां आज कांवड़ियों से तुलना करके अपराध करने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी साहब, सरकार जिसमें बुलडोजर चलाती है ना, वो इस देश में धार्मिक काम नहीं करते। वो देश में पत्थर मारते हैं, वो सरकारी सामान को जलाते हैं, इस देश में अराजकता फैलाते हैं, और जो लोग अराजकता फैलाते हैं उन्हीं पे बुलडोजर चलता है। इस बात को अब सोचिए जरा, ओवैसी के जहन में क्या भरा हुआ है। ओवैसी कह रहे हैं कांवड़ियों पर फूल क्यों बरसा रहे हो। ओवैसी को फूल बरसाने में दिक्कत है। ये देखिए, ये यूपी में मुसलमान खुद कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। ओवैसी को ये फूल नहीं दिख रहे हैं क्या? ये देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन जरा लीजिए। कांवड़ियों पर खुद उत्तर प्रदेश के मुसलमान फूल बरसा रहे हैं। ओवैसी को उन फूल से दिक्कत है। ये देखिए, क्या ओवैसी को ये तस्वीरें नहीं दिख रही है किस तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमान कांवड़ियों पर फूल की बारिश कर रहे हैं। अगली तस्वीर जरा प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कांवड़िए जहां से गुजर रहे हैं उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। देखिए, टोपी लगाए हुए, कुर्ता पैजामा पहने हुए, और ये देखिए सामने से कांवड़ यात्रा निकल रही है और मुसलमान खुद फूल बरसा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुसलमान खुद ओवैसी को जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारी सियासत हमारे आगे नहीं चलने वाली है। ओवैसी को ये तस्वीरें खुद ब खुद बता रही हैं कि उनकी सियासत तो फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ओवैसी की दरअसल सियासत ही यही रही है जो अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने वोट, चुनाव के दौरान वोट ना देकर भी जवाब दिया है, और इन तस्वीरों से भी देख रहे हैं। लेकिन ओवैसी का देखिए प्रोपेगेंडा दरअसल पुराना है। अब ओवैसी के बयान जरा देखिए। ओवैसी का बयान, उन्होंने कहा एक दिन हिजाब पहनने वाली पीएम बनेगी। यहां भी मजहबी चश्मा लगाए थे। उन्होंने कहा मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ये बताओ मुगलों की पत्नियां कौन थी। देश को बांटने वाले बयान। हम मुसलमान तुम्हारा जुल्म नहीं भूलेंगे, अल्लाह तुम्हें नेस्तनाबूद कर देगा। ये ओवैसी के बयान है। अयोध्या में 5 एकड़ में बनने वाली मस्जिद में नमाज हराम होगी, यानी जो मस्जिद की जमीन दी गई है। ये मस्जिद सिद्धांतों के खिलाफ, इसलिए मस्जिद नहीं कह सकते। अगला बयान, उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा। ये एक सांसद के बयान। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को भारत माता की जय बोलना है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। 3 तलाक पर हमला किया, कहा महिलाओं को न्याय सिर्फ बहाना है, इनका असली निशाना तो शरीयत है। इन बयानों से साफ है ओवैसी, दरअसल ओवैसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है, ओवैसी क्या करके वोट करना चाहते हैं, वोट पाना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग अब समझ चुके हैं ओवैसी क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैश क्वीन के बारे में आपको बताया था, लेकिन कैश निकलना बंद नहीं हुआ। आज भी कैश ही कैश निकल रहा है कैश क्वीन के घर से। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले, कैश क्वीन के घर से अभी भी कैश निकल रहा है। अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। ईडी पूछताछ कर रही है। ये देखिए जरा, ये है जो पहले कैश मिला था 21 करोड़ अर्पिता के घर से, और आज फिर अर्पिता के घर से कैश मिला है, मशीन पहुंचाई गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा।
अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये एमएल दीजिए, ये अर्पिता के घर कैश गिनने की मशीन पहुंची है। एक मशीन आप देख रहे हैं, एक अंदर से 4 मशीनें, 2 मशीन देखिए, दूसरी मशीन निकाली जा रही है और देखिए इसके पीछे तीसरी मशीन है। कैश गिनने की ये मशीनें हैं। इतना कैश मिला है कि आज फिर मशीनों का अंबार लगा दिया गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए।